अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? दोस्तों, ये मैं चाह रहा था जो आज मुस्लिम लीग नून ने एक पहला कदम उठाया है ना, ये मैं इनको पहले दिन से ये नसीहतें कर रहा था। इन हाउस तब्दीली की तरफ पहला मुस्लिम लीग नून का पहला कदम वो क्या है कि आज शाहिद खाकान अब्बासी, आसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, मुसद्दक मलिक और काफ़ी सारे रहनुमाओं का वफद जो है आज MQM के मरकज़ी दफ्तर बहादराबाद में मुलाकात के लिए पहुंच गया है। ये पॉलिटिक्स मैं शुरू दिन से कह रहा था, मौलाना फजल रहमान के धरने से पहले भी, कि वो इन हाउस तब्दीली की कोशिश करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लेट करेंगे वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। दानिश्वर सारे यही कह रहे हैं कि जनाब डिले, अब इस डिले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आज जो उनका इस्तकबाल किया गया है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी और MQM की राब्ता कमेटी ने इनका बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया है। और ये जो ख़बर है ना, ये ख़बर ये इमरान खान पर और PTI पर क़यामत बनकर टूटी है, यकीन करो, क़यामत बन के। और अभी ये वफद, क्योंकि इसका अचानक ऐलान किया गया है, बहादराबाद नहीं पहुंचा था कि इमरान खान ने अपने सारे पार्टी के तर्जमान, MNA, MPA, मरकज़ी काबीना का इजलास बुला लिया है। मैं तो पहले दिन से ही आपको ये कह रहा हूं कि मरियम की खामोशी क्यों है, नून लीग खामोश क्यों है। मरियम एक जलसे का ऐलान करे, इमरान खान की टांगें कांपने लग जाएंगी, क्योंकि जो मसनूई तरीके से एक शख्स को लाया गया है वो नहीं टिक सकता, वो अवाम की ताकत के सामने नहीं टिक सकता। अवाम ने वोट मुस्लिम लीग नून को दिए हैं जीतने के लिए, अवाम ने वोट मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने के लिए दिए हैं, अवाम ने वोटों के बॉक्स मुस्लिम लीग नून और शेर के लिए दिए हैं। तो जनाब, कल भी फजल रहमान साहब कह रहा था कि हम वोट एक बॉक्स से डालते हैं तो हमारा वोट दूसरे बॉक्स से निकल आता है जादू के ज़रिए। तो ये बड़ी अच्छी पॉलिटिकल मूवमेंट है। और मैं ये कहता हूँ कि ये वफद जो है ये कराची गए हुए हैं, ये पीर पिगाड़ा से भी मिल के आए। ये वफद पॉलिटिकल, ये आपकी लीगल एफर्ट्स हैं, ये कानूनी चीज़ें हैं, ये कोई गैर कानूनी चीज़ें नहीं हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, अब आपको मैं यकीन से कह रहा हूँ कि MQM को मिलें, उनके साथ सारा कुछ तय करें, पीर पिगाड़ा से मिलें, जो अख्तर मैंगल है उसके साथ मुलाकात हो, और अख्तर मैंगल के बाद आप काफ लीग के परवेज़ लाई से मुलाकात करें। तो जनाब, ना सूबे में हुकूमत रहेगी, ना मरकज़ में रहेगी, और सिर्फ 10 दिन लगेंगे। 10 दिन के अंदर अंदर ये तब्दीली आ जाएगी, और ये एक इन हाउस कानूनी तब्दीली होगी। ये जब से ये हुकूमत आई है, मुस्लिम लीग नून का पहला बेहतरीन कदम है। अभी मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, बंदा कोशिश तो करे ना। आप ऐसे वो कर रहे हैं, सारा एक एक करके इमरान खान ने सबको गिरफ्तार करवाया है। क्या करप्शन सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी में है? आपके साथ सारे फरिश्ते बैठे हैं, ये अमीन गंडापुरी, मुराद सईद, और ये शहरयार अफरीदी, और ये फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी, ये सारे फरिश्ते फरिश्तियाँ हैं।
सॉरी फरिश्ते हैं ये सारे। तो जनाब आली ये मूव पहले आ जानी चाहिए थी। इस मूव से पीटीआई के अंदर खलबली मच गई है। और एक और बात आज मैं आपको बताता जाऊं, इमरान खान सिर्फ 4 वोटों से जीता हुआ है, 4 वोटों से, ठीक है। और ये 2-3 महीने से ये चारों जो इत्तेहादी हैं उसके सिवाय शेख रशीद के जिसकी 1 सीट है, बाकी चारों नाराज़ हैं। अख्तर मैंगल भी नाराज़ है, पीर पे गाड़ा भी नाराज़ है, ये काफ लीग वाले चौधरी बरादरान भी नाराज़ है, MQM भी नाराज़ है ना। सबको पता है, ये कोई खुफिया बात नहीं बता रहा, ये खुली किताब की तरह सब कुछ है। तो ये सारे नाराज़ हैं, तो इनको मनाना चाहिए था ना। लेकिन इमरान खान ने ये हरबा इस्तेमाल किया कि यूं आते ही नून लीग और पीपल्स पार्टी को दबोच लिया, नैब के ज़रिए दबोच लिया। अब मैं जो आपको ये बात बताने वाला हूं कि इनमें से अगर एक ग्रुप भी चारों में से, वैसे तो चारों मिल जाएंगे, चारों में से एक ग्रुप भी मिल जाए, काफ लीग ही मिल जाए, तो ना पीटीआई की हुकूमत रहती है पंजाब में और ना पीटीआई की हुकूमत रहती है मरकज़ में। ये सारे पपेट घर जाते हैं। इमरान खान किसी का पपेट है और बुज़दार इमरान खान का पपेट है। ये पपेट कठपुतली हुकूमतें जाती हैं। जनाब अली ये बहुत मुबारकबाद की बात है कि आज जो शाहिद खाकान अब्बासी और ये मुस्लिम लीग नून ने पहला कदम उठाया है, इसलिए अब कोई देर नहीं है। अब ये इसको हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद का भी यही तकाजा है कि अनपढ़ों से, नालायकों से, नाअहलों से इस मुल्क को आज़ाद कराया जाए। हाँ, जो बात मैं करने वाला हूँ ना आपको, कि इन चारों में से कोई एक भी आ जाए तो ये हुकूमत गिरती है। 5वां कौन सा ग्रुप है जनाब अली? 5वां भी एक ग्रुप है, बिस्मिल्लाह। वो 5वां ग्रुप है पीटीआई का अपना। 20 से 25 MNA फौरी तौर पे तब्दीली के साथ ही तब्दील होके तो इमरान खान को छोड़ देंगे, क्योंकि नए पाकिस्तान से हर कोई तंग है। वो एक मजबूरी बनी हुई है, हर कोई तंग है। और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला जैसे हम कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं वो अपने आप को इससे दूर रखेंगे ताकि उनकी तरफ कोई उंगली ना उठाए। अब उनकी तरफ उंगली नहीं उठनी चाहिए और उनको इस जो पार्टियों की सियासत है उससे दूर रहना चाहिए। सियासतदानों को आपस में थोड़ा सा करने दें, गिव एंड टेक करने दें, उनको इन हाउस तब्दीली लाने दें, खुदा के लिए लाने दें। ये उनका हक है। ये कोई आइन नहीं तोड़ रहा है, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में इस वक्त एक चीज़ जा रही है। इस वक्त इस हुकूमत को, इस कठपुतली हुकूमत को हटाना ये पाकिस्तान के मफाद में है। ये किसी की ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये बड़ा अच्छा किया है। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि शहबाज शरीफ फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आए और अवाम ने जो उनको वोट की सूरत में उनके ऊपर एहसान किया है और उनको हक दिलाया है, उनका एहसान का बदला दे। वो इधर महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, आप हकीकी तब्दीली के लिए आए और इसमें सबको ऑन बोर्ड करें। पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड करें, मौलाना फजल रहमान को लाजमी ऑन बोर्ड करें। ये उसकी चूल्हे हिलाने वाले मौलाना फजल रहमान ही हैं। उनकी एफर्ट्स को सलाम करें सारे लोग मौलाना फजल रहमान साहब की एफर्ट्स को सलाम करें। ये अगर तब्दीली इन हाउस आती है 10-15 दिनों में
تو اس کا سہرا جناب یہ مولانا فضل الرحمان کو جاتا ہے۔ فائدہ کس کوئی اٹھائے گا؟ دیکھیں نا، فائدہ تو نون لیگ کو ہی ہوگا، سیدھی بات ہے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی۔ کے پی کے میں وہی حکومت رہنی ہے، سندھ میں وہی حکومت رہنی ہے، بلوچستان میں تبدیلی آ سکتی ہے، وہ ہوا کے رخ کے ساتھ ہی تبدیلی آتی ہے ہمیشہ۔ بلوچستان میں چونکہ سنگل پارٹی کوئی بھی نہیں نہ ہوتی، چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے گروپ ہوتے ہیں، تو ان کی تبدیلی ہمیشہ ہوا کے رخ کے ساتھ آتی ہے۔ تو جناب اگر یہ تبدیلی آتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے نہیں بھولنا، اور ان کو اس شعر کی صورت میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کون سا شعر؟ ہمیں بھی یاد کر لینا، چمن میں جب بہار آئے، ہمارا بھی لہو شامل ہے کچھ تزین گلشن میں، ہمارا بھی لہو شامل ہے تزین گلشن میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کی جرت کو سلام ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اگر شہباز شریف کل یہ آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کی جرت کو، ان کی بہادری کو اور ان کی ڈیموکریٹک سوچ کو جو ہے نا وہ سلام پیش کریں۔ میں تو کہتا ہوں آلریڈی وزیر اعظم ہوتا نا تو میرے حساب سے اگر یہ نہ تبدیلی ہوتی ہے نہیں، میں تو وکیل ہوں، مجھے قانون کا سارا پتہ ہے، اگر آلریڈی وزیر اعظم ہوتا تو وہ مولانا فضل الرحمان ہوتے تھے۔ جد و جہد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو تھینک یو، آپ کے سامنے میں نے ایک سیاسی تجزیہ پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں، اور آپ کی بڑی مہربانی کہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے 50,000 کا ہندسہ عبور کر لیا ہے، اور یہ آپ کے تعاون سے کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی، اہم خبریں لے کے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔